स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम देखेंगे यहाँ पे कौन कौन सी अवधियाँ किसी भी शासकीय कर्मचारी की कौन कौन सी कार्यकाल की अवधियाँ है ना, मतलब वेतन वृद्धि गणना में ली जाती है अथवा नहीं ली जाती है। मतलब किस किस को आप यहाँ पे मतलब ब्रेक इन सर्विस की तरह ट्रीट करोगे और किसको रेगुलर सर्विस की तरह आप ट्रीट करोगे, है ना। तो उसके संबंध में यहाँ क्या दिया गया है, बताया गया है ना। तो वेतन वृद्धि की गणना फंडामेंटल रूल किस में दिया गया है, 26 में दिया गया है। सबसे पहले बात तो ये है ना, इसकी गणना कब करेंगे अपन कब नहीं करेंगे उसके बारे में प्रावधान अपन आगे देखते हैं। अब देखिए मूल नियम 26 है ना, मूल नियम 26 में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मूल नियम 26 के तहत यह तय किया गया है कि कर्मचारी की सर्विस कौन से हिस्से वेतन वृद्धि के लिए गिने जाएंगे और कौन से नहीं गिने जाएंगे। तो देखिए भाग तो गणना में ली जाने वाली अवधि है, तो कौन से गणना कौन सी अवधि मतलब यहाँ पे वेतन वृद्धि हेतु गणना में ली जाएगी। तो देखिए यहाँ पे समयमान मतलब यहाँ पे टाइम स्केल पद पर बिताया गया पूर्ण कार्यकाल है ना, ये किस में दिया गया है, फंडामेंटल रूल मतलब मूलभूत नियम 26 में दिया गया है ना। और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, भारत के बाहर यदि संबंधित शासकीय सेवक की भारत के बाहर क्या हो जाती है, प्रतिनियुक्ति हो जाती है, मतलब बाहर सेवा में चले जाता है, तो वह भी यहाँ पे है ना सर्विस इन पीरियड में क्या होगा, काउंट होगा। उसके अतिरिक्त यहाँ पे नियमित अवकाश है ना, नियमित अवकाश जो भी यहाँ पे नियमित अवकाश ले रहे हैं यहाँ पे CL EL जो भी नियमित अवकाश ले रहे हैं वह सब क्या हो जाएगा यहाँ पे वेतन वृद्धि गणना में शामिल होगा। मतलब उसको एक मतलब सर्विस ऑफ पीरियड में उसको काउंट करेंगे है ना। पर इसमें एक अपवाद है भाई, यहाँ पे किसको छोड़कर, यहाँ पे अगर आप है ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब असाधारण अवकाश बिना मेडिकल सर्टिफिकेट मतलब चिकित्सकीय सर्टिफिकेट के बिना असाधारण अवकाश लेते हो तो वह इसमें काउंट नहीं होगा, सिर्फ नियमित अवकाश ही काउंट होगा, है ना। अब देखिए हाँ, तो चिकित्सा प्रमाण पत्र आधार पर मेडिकल सर्टिफिकेट आधार पर लिया गया असाधारण अवकाश इसमें लिया जा सकता है वेतन वृद्धि गणना में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें, है ना। मतलब अगर आप असाधारण अवकाश ले रहे हो और चिकित्सा प्रमाण पत्र लगा है तो कोई दिक्कत नहीं भाई यहाँ पे, है ना। अब देखिए यहाँ पे उच्च वैज्ञानिक या तकनीकी अध्ययन के लिए लिया गया अवकाश, ठीक है भाई, आप यहाँ पढ़ाई के लिए गए अच्छे काम के लिए गए तो वह उसको है ना मतलब सर्विस इन पीरियड में काउंट किया जाएगा, है ना। उसके देखिए यहाँ पे संवर्ग से बाहर उच्च पद पर की गई अस्थायी या स्थानापन्न सेवा, मतलब आपको जो संवर्ग में है, आपका जो संवर्ग है उससे बाहर अगर आपको उच्च पद पर यहाँ पे अस्थायी स्थानापन्न रूप से क्या कर दिया जाता है, पदस्थ कर दिया जाता है, तो वह भी यहाँ पे सर्विस इन पीरियड में क्या हो जाएगी, काउंट हो जाएगी, मतलब वो भी आपकी सेवा काल ही कहलाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें, आपको जो नियमित जो वेतन वृद्धि है वो मिलती रहेगी। अब देखिए पद ग्रहण काल जो 10 से 15 दिन, 10 से 12, 12 से 15 दिन जो मिलता है वो पद ग्रहण काल या फिर आपका स्थानांतरण होता है उस समय मिलता है ना। तो ये इस जो 10 से 12 दिन या फिर यहाँ पे 15 दिन जो आपको पद ग्रहण काल की अवधि मिलती है तो उस अवधि को भी यहाँ पे लेंथ ऑफ सर्विस में आपको काउंट किया जाएगा, है ना। ठीक है, यहाँ पे तो ये पद ग्रहण काल वाला हो गया, ठीक है भाई, है ना। तो ये अपना समझ में आ रहा है, आपने ज्वाइनिंग किया रेगुलर ड्यूटी कर रहे हो तो काउंट होगा, पर यहाँ पे अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ले रहे हो यहाँ पे मेडिकल अवकाश वो भी काउंट हो जाएगा ना। अगर आपने बिना मेडिकल अवकाश के ही सॉरी यहाँ पे बिना मेडिकल चिकित्सकीय प्रमाण पत्र के ही आपने क्या किया है यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ले लिए तो वो उसमें काउंट नहीं होगा, पर आपने चिकित्सा प्रमाण पत्र लगा दिया तो काउंट हो जाएगा भाई यहाँ पे। उसके बाद आपको इंक्रीमेंट भी वेतन वृद्धि भी मिल जाएगी, है ना। अब देखिए यहाँ पे अब तो हमने देखा यहाँ पे किसको आप गणना में शामिल करोगे किसको नहीं करोगे, है ना। किसको गणना में शामिल करोगे हमने देखा, अब किसको नहीं करना है इसको देखना भी इम्पॉर्टेंट है ना। तो गणना में शामिल नहीं होने वाली अवधियाँ क्या हो जाएगी भाई यहाँ पे, देखिए इन अवधियों में कर्मचारी को वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलता, है ना। जो भी ये अवधि रहती है यहाँ पे इसमें कर्मचारी को वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलता है, इसको ब्रेक इन सर्विस बोलते हैं, इसमें वेतन वृद्धि भी नहीं मिलेगी और उसके अतिरिक्त यहाँ पे इनको जो बोलते हैं यहाँ पे लेंथ ऑफ सर्विस पीरियड में से काउंट भी नहीं किया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे 18 वर्ष से कम आयु में आपको नौकरी लग गई है तो वो उसको काउंट नहीं किया जाता, हालांकि नौकरी तो लगती ही नहीं है यहाँ पे और उसको तो आपका लेंथ ऑफ सर्विस में काउंट किया ही नहीं जाएगा। जैसे आप प्रशिक्षु या प्रेषण काल में है 18 वर्ष कम की आयु में, है ना, तो उसको यहाँ पे लेंथ ऑफ सर्विस में काउंट नहीं किया जाएगा, है ना। अकार्य दिवस यहाँ पे आप कहीं पर चले गए, यहाँ पे अकार्य दिवस हो गया आपका, मतलब वो लेंथ ऑफ सर्विस में काउंट नहीं होगा और आपको वेतन वृद्धि भी नहीं मिलेगी। और यहाँ पे चिकित्सा प्रमाण पत्र बिना, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे चिकित्सा प्रमाण पत्र बिना लिया गया असाधारण अवकाश मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, तो यह भी यहाँ पे लेंथ ऑफ सर्विस में काउंट नहीं होगा। चौथा क्या हो जाएगा यहाँ पे, अनुपस्थिति की वह अवधि जिसमें नियमित नहीं किए गए, है ना। अब देखिए अनुपस्थिति की वह अवधि है ना जिसमें आप अनुपस्थित थे और उस संबंधित समयावधि को नियमित नहीं किया गया है तो उसको भी लेंथ ऑफ सर्विस में काउंट नहीं किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पांचवा क्या बोल रहा है यहाँ पे, निलंबन काल। निलंबन काल मतलब क्या हो जाएगा, निलंबन काल की ड्यूटी जिसे ड्यूटी के रूप में मान नहीं किया गया, आप निलंबित हैं यहाँ पे और उसको ड्यूटी के रूप में बाद में मान नहीं किया गया तो वह भी लेंथ ऑफ सर्विस में आपका काउंट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे छठवां क्या बोल रहा है, स्वीकृत अवकाश से अधिक ठहरने की अवधि, मतलब यहाँ पे आपने स्वीकृत अवकाश, आप मान लीजिए आपको 5 दिन का अवकाश मिला और आप 10 दिन ठहर गए और ये जो एक्स्ट्रा आपके 5 दिन हैं वह आप क्या नहीं हुए यहाँ पे, वह आपके सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं किए गए तो यह भी लेंथ ऑफ सर्विस में काउंट नहीं होंगे, है ना। तो अपने क्या समझ में आ रहा है भाई यहाँ पे, अगर आप नियमित अवकाश लेते हैं तो लेंथ ऑफ सर्विस में काउंट होता है ना। और अगर आप बिना मेडिकल अवकाश के मतलब सॉरी यहाँ पे यदि आप बिना चिकित्सकीय मतलब सर्टिफिकेट के यहाँ पे आप असाधारण अवकाश में जाते हो तो वो लेंथ ऑफ सर्विस में काउंट
काउंट नहीं होगा। और सस्पेंशन है, आपको नियमित नहीं किया गया तो वह भी लेंथ ऑफ सर्विस में काउंट नहीं होगा। पर यहाँ पे अगर आपने चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ, है ना, चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ यहाँ पे आपने क्या लिया, यहाँ पे EOL ले लिया, मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले लिया, तो ये लेंथ ऑफ सर्विस में काउंट होगा भाई यहाँ पे, है ना। तो किस में दिया गया भाई आपका, यहाँ पे यह वेतन वृद्धि वाली गणना यहाँ पे फंडामेंटल रूल 26 में दिया गया है ना। तो आशा करता हूँ कि ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाली जो मेरी स्पीच थी आपको समझ में आई होगी, है ना। तो ये गणना में ले जाने वाली अवधियाँ और गणना में न ले जाने वाली अवधियाँ आपको समझ में आई होगी। तो वीडियो बनाने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन क्या हो, शुभ हो।